बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह का नाम लेकर आज का व्लॉग करते हैं शुरू। रात को हम कमरों के बुनियादों में पानी डालकर मट्टी डाल रहे थे। मट्टी डालते डालते तकरीबन 9:30 का टाइम हो गया। उसने बैटरी लेकर रोशनी की हुई थी, उसी रोशनी पे मैं मट्टी डाल रहा था। तकरीबन 9:30 का टाइम हो गया। मेरे बेटे ने कहा मुझे नींद आई है। मैंने कहा थोड़ी देर सब्र करो, अभी चलते हैं। इसी तरह करते करते 10 का टाइम हो गया। उसने कहा अब्बू अब 10 का टाइम हो गया है, हम लोगों को चलना चाहिए, सुबह मैंने मदरसे जाना है पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो हमने वहाँ से कत्सी उठाई, सामान वगैरह जो भी था वहाँ से उठाया और हम वहाँ से थोड़ी ही दूर चले थे। तकरीबन 5 मिनट ही हुए थे, जहाँ हम काम कर रहे थे वहाँ दीवार गिर गई। तो उसी वक्त मेरा वहाँ ब्लड प्रेशर लो हो गया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने सोचा अगर मेरा बेटा मुझे ना कहता तो मैं तो यहाँ खड़ा था, काम कर रहा था। रात का टाइम था, रात के 10 बज रहे थे। मुझे तो पता भी नहीं चलता दीवार ऊपर आ जाती। रात को कौन किसी को याद करता है। मेरी तो आवाज़ भी नहीं निकलती क्योंकि नीचे तो पानी था ना, पानी के अंदर मिट्टी थी। मैं तो नीचे चला जाता अगर ऊपर मेरे दीवार आ जाती। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात का बहुत बहुत शुक्र है, उसने मुझे बचा लिया है। बहाना मेरे बेटे का बनाया और मेरा बेटा तकरीबन 1 घंटे से मुझे कह रहा था अबू घर चलें, मुझे नींद आई है, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे आँखों में दर्द है। तो मैंने कहा चलते हैं चलते हैं। ऐसे करते करते घंटा और भी मैं ले गया। जब 10 बजे तो बच्चे ने कहा अब्बू अब मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, मेरी आंखें दर्द कर रही हैं, मुझे नींद आ रही है। तो मैंने कहा छोटा बच्चा है, चलो चलते हैं। तो उसका एहसास करके मैं वहाँ से चला आया। रात को जब दीवार गिरी तो वो मेरे कज़न जिनका घर था वो परेशान हो गए थे। उन्होंने बैटरियाँ उठाकर लाइटें वगैरह दी क्योंकि वो सोच रहे थे कि वो काम कर रहा है, वो नीचे ना आ गया हो। तो इसी वजह से वो परेशान थे। तो उन्होंने इधर उधर देखा, फिर मेरे भाई को कॉल की और पता किया तो उसने कहा कि वो घर है। तब जाके वो सोए। लेकिन सुबह जब मुलाकात उनसे हुई तो वो कह रहे थे हम तो रात को परेशान हो गए थे, हमें दीवार का तो कोई फ़िक्र नहीं था, लेकिन तुम्हारा फ़िक्र था। हम लोग सोच रहे थे कि ये नीचे काम कर रहा है, कहीं नीचे ना आ गया हो, बच्चा भी इसके साथ था। मुझे पहले भी थोड़ा दीवार पर डाउट था कि जब मैं पानी लगाऊंगा ये दीवार नीचे गिर ना जाए। हालांकि वो जो दीवार वाली साइड थी वहाँ मैंने पानी कम भरने दिया क्योंकि मैं साथ साथ मिट्टी डालता रहा। मैंने सोचा कि ये पानी ऊपर ज़्यादा ना चला जाए, दीवार नीचे ना आ जाए। तो इसी वजह से मैं मिट्टी डालता रहा। मिट्टी तकरीबन पानी से 5-6 इंच ऊपर थी। जब हम बस करके आए वहाँ काम से तो 5-6 इंच मिट्टी ऊपर थी पानी से जहाँ दीवार थी। लेकिन उस साइड पर मैं मिट्टी साथ साथ डालता रहा क्योंकि पानी ज़्यादा ऊपर ना आए, दीवार पर असर ना हो। उस टाइम तो बिल्कुल ठीक खड़ी थी जब हम वहाँ से काम छोड़ कर आए थे। मैं बैटरी के साथ मैंने चेक भी किया दोबारा, जहाँ जहाँ ऊंची नीची जगह थी वहाँ भी मैं साथ साथ मिट्टी डालता रहा, लेकिन फिर भी इसके बावजूद दीवार गिर गई। हम थोड़े दूर ही थे जब दीवार गिरी तो मेरा बेटा भी डर गया। उसने कहा अबू ये किस चीज़ की आवाज़ आई है, इतनी ज़ोरदार आवाज़ आई दीवार की। क्योंकि 17-18 फुट लंबी दीवार थी, वो सारी गिर कर नीचे आ गई थी, उन बुनियादों में आ गई थी, ईंटें भी नीचे चली गई, सब की सब दीवार नीचे आ गई। क्योंकि नीचे जो उसकी बुनियाद थी उसमें गारें थी। गारें क्यों पड़ी थी? क्योंकि बारिश की वजह से गारें पड़ी थी। जो दूसरी तरफ वाला मकान है मेरे कज़नों का, उसका जो फर्श है वो ऊपर है, हमारे वाला नीचे था। तो बारिशों की वजह से वहाँ से जो गारें पड़ती थी वो हमारे प्लाट में आती थी, तो उसकी वजह से ये दीवार टूटी है। जो गारों में जब भी पानी पड़ा है तो वो गारें बैठने लगी, उन गारों की बैठने की वजह से ये दीवार गिरी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम लोग बच गए हैं। तो इंशाअल्लाह मैं सदका भी करूँगा अल्लाह के नाम का। अल्लाह ताला का बहुत 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 बड़ा एहसान है, जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ कम है। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसी तरह ज़िंदगी के साथ तो चलता रहता है, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता अगर हम वहाँ खड़े होते। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद रखना। सदा खुश रहो।